अहिर महासभा द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम गुरुवार को शहर भर में रही। नगर भर के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान की आरती उतारकर पंजीरी का प्रसाद भी बांटा गया। यादव अहिर महासभा के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी से शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस थाने चौराहे पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा सहित पार्षदों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जब से पूर्व विधायक का भाजपा द्वारा विधानसभा का टिकट तय हुआ है, तब से ही नर्मदा शिप्रा योजना की जगह नर्मदा गंभीर परियोजना के सपने आने लगे हैं। सपनों में ही झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने उनके जवाब में प्रतिक्रिया स्वरूप कहा। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत द्वारा कई आरोप हम पे लगाए गए। मैं उस संबंध में पूर्व विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ। जब से आपका टिकट पार्टी ने फाइनल किया है, जब से आपको नर्मदा शिप्रा की जगह नर्मदा गंभीर परियोजना के सपने आने लगे हैं, क्योंकि नर्मदा शिप्रा योजना में नागदा के उद्योगों के पानी का प्रावधान भी था, जिसमें आप लगातार ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये मेरे द्वारा स्वीकृत कराया गया है। और निश्चित रूप से जब इस योजना की प्राथमिकता तय करने गए थे, तो आप ग्रेसिम ने विशेष अतिथि के रूप में आपको नागदा से भोपाल तक ले जाया गया था। और योजना में पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत इसको स्वीकृत करने की आप लोगों ने ग्रेसिम अधिकारी के साथ चर्चा की थी। बड़ी विडम्बना की बात है, ना तो ग्रेसिम ने अभी तक इस योजना के लिए पानी के लिए 2200 करोड़ 15 करोड़ रुपए की इस योजना है। इस योजना में उज्जैन, नागदा, तराना, घोसला, घटिया, मक्सी, शाजापुर सभी इसमें पेयजल और उद्योग के लिए पानी की है आवश्यक। उसमें नागदा भी सम्मिलित था। नागदा की योजना पहले स्वीकृत हो, इसके लिए आप लोग गए थे। यदि उसको पानी नहीं लेता है तो निश्चित रूप से ग्रेसिम ने तो अभी तक आवेदन भी नहीं दिया कि वो जिनके लिए आप लोग गए थे, तो कम से कम जनता का करोड़ों रुपए,
व्यर्थ जाएगा तो निश्चित उसकी जवाबदारी कौन होगा, इस पर भी आप विचार करें। दूसरा, जो हमारी नर्मदा गंभीर परियोजना है उसके लिए हम लगातार रहे। हमारे मंत्री सुखदेव पासे जी भी आए थे, उन्होंने कहा था आपने कभी कोई प्रयास किया हो तो बताएं, तो मैं उनको अवगत कराना चूँकि क्षेत्र की हर योजना के लिए मैं लगातार सक्रिय रूप से लगा रहता हूँ। आप तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं, यूँ करके दिखा के यूँ वापस रख देते हैं, परंतु मीडिया को कभी आप अपने प्रूफ सहित जानकारी नहीं देते। और आप जो योजना है तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना है, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी तक कई बार हमने विधानसभा में भी लगाया और कई बार इसका हमने अखबार के माध्यम से जनता होगा। आपको उस समय तो आपको याद नहीं है, जैसे ही आपका टिकट फाइनल हो गया तो आपको इस योजना की एकदम याद आ गई कि ये तो श्रेय ये ले रहा है और जनता के मीडिया के माध्यम से आए और उसको इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि इसका श्रेय हमको नहीं मिले। इस योजना के लिए हम लगातार लगे रहे। दूसरी बात आपने ये कही कि हमने गलत तरीके से विधानसभा क्वेश्चन, भैया आपके मंत्री जी या हमारे दोगने जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि आपने नागदा की जनता को नागदा शिप्रा नर्मदा योजना का चंबल से जोड़ दिया था, नागदा चंबल योजना का नाम दिया था। उस बात के लिए क्वेश्चन लगा था, उस बात के लिए आपके मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लाल सिंह यादव ने विधानसभा में जवाब दिया था कि नर्मदा चंबल नदी की ऐसी कोई योजना नहीं है, नर्मदा शिप्रा योजना है। आपने जनता की गुमराह करने के नर्मदा का पानी लिया, इसमें कृषि को हमारे किसानों को सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं। अभी विधानसभा में हमने इस बात को उठाया कि यदि उद्योग यदि पानी नहीं लेता है तो उस पानी का उपयोग हमारे किसानों को दिया जाए, इसकी योजना बनाई जाए। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी योजनाओं को काम तेजी से चल रहा है जल मिशन के अंतर्गत। जब ये पानी नर्मदा गंभीर, इसके लिए हम लगातार, जब ये बता रहा था कि पीएचई मंत्री सुखदेव पासे जी आए थे, उन्होंने 22 गाँव की पेयजल योजना का उद्घाटन किया, उस समय भी हमने इस बात को उठाया था। तो हम लगातार पहले से ही मैं इस बार योजना में लगातार लगा हूँ कि हमारे क्षेत्र में नदियों का पानी आए और हमारी पेयजल समस्या। मेरा पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि जो बात आप कर रहे हैं वो पहले भी आप 20 में भी कर चुके हैं। आप कई बार वो एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं और मीडिया भी के सामने कोई प्रूफ नहीं करते। मीडिया भी आपकी बातों को सच मानकर जनता के सामने ले जाती है, परंतु आप कितने हैं, जिस प्रकार से मोदी जी नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, वैसे ही भी आप दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी के ये हो गया, दिग्विजय सिंह, भैया हमको तो भविष्य में देखना कि न पीछे की ओर देखना है। आपने ये एक बात कही, तेज को सैदव जी ने कहा था कि वो कभी नर्मदा का पानी ये शिप्रा में नहीं आ सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भारत में नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, उसमें नहरों के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करने की योजना थी जो कि असंभव थी, उसके बारे में बोला होगा। आपने कोई प्रूफ नहीं दिया कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा आप चाहें तो नर्मदा का पानी पाकिस्तान भी ले जा सकते हैं पाइपलाइनों के माध्यम से। ये तो उज्जैन तो बहुत पास है, नागदा तो बहुत पास है, तो पाइपलाइनों के माध्यम से आप गूगल सर्च करेंगे तो कई इससे भी बड़ी बड़ी योजनाएं नर्मदा पानी के अन्य स्थानों पर ले जाई गई है। सिर्फ यही छोटी मोटी योजना है जिसका आप बढ़ चढ़ कर जनता को गुमराह करते रहते हैं। एक बार पुनः क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि इस झूठ को समझे कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, ये हमारे पूर्व विधायक जी का सिद्धांत है। और बार बार उनको कई बार हम सही बात अवगत भी करा देते हैं, परंतु उस बात को फिर वापस रिपीट करते हैं कि अब पता नहीं उनको इस बात से क्या मजा आता है कि सच्चाई वो खुद भी जानते हैं, स्वीकार करते हैं मन में, परंतु जनता के सामने अपनी बात पे अड़े रहते हैं और लगातार इस बात के प्रयास करते हैं कि हमको हर बात की गलत से, जबकि हम उनकी कई बातों को प्रूफ सहित उदाहरण दे चुके हैं, परंतु थोड़े दिन बाद, साल 6 महीने बाद वही बातों को दोहराने लग जाता है। जनता भी उनकी बातों को समझती है, वो कितने सच बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, और हम कितने सच बोलते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। जनता दोनों को जानती है, दोनों के चरित्र को भी जानती है।
तो जनता निःशुल्क से आप कितने भी बकवास कर लें, परंतु आज जनता को जो समझना है वही समझेगी। आपके कहने से जनता झूठ को सच और सच को झूठ नहीं मान लेगी। एक बार पुनः अनुरोध है कि आप सच्चाई के साथ रहें। योजना है वो एक अलग योजना है और ये गंभीर जो योजना है ये अलग योजना है। निःशुल्क से आप देखें कि ये योजना है जो उसमें नर्मदा सिंह परियोजना 2215 करोड़ की है, जिससे अन्य स्थान अलावा आपका उज्जैन, शाजापुर, मक्सी अन्य स्थान भी है। उसमें उद्योग के लिए और पेयजल के लिए दोनों के प्रावधान है। और जो ये यहाँ पर ये गए थे उज्जैन में, भोपाल प्लेन में उद्योग रेसिम के प्लेन में, इस बात के लिए कि हमारे ये पानी पहले नागदा जैसी भी इस योजना तो पहले से स्वीकृत थी, उसमें प्रावधान था उद्योग को पानी देने का, परंतु ये योजना में पहले चरण में ये काम लिया, इसके लिए गए थे और ये बात बार प्रचारित करते हमने योजना को स्वीकृत करा दी। योजना तो पहले से स्वीकृत थी। ये जिसे आग्रह करूंगा कि वो सभी अतिथियों का फूलमाला से स्वागत थी। सामुदायिक भवन भी शायद कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसी वार्ड के अंदर इसी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सज्जन सिंह शेखावत जी भी आ गए, हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ताली बजाओ ना भैया, क्या बात है, वार्ड के अंदर इतना बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारी नगर पालिका अध्यक्षा संतोष गहलोत। आज के इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद नागदा लगातार 5वीं बार आप सब लोगों का सहयोग मिला है और जब से नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की नगर में बन रही है, हम देख रहे हैं कि नागदा नगर की तकदीर और तस्वीर संवारने में हमारे जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हुए ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लगातार किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन नागदा नगर पालिका लगातार शहर को सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 में जो पहले कहीं वहाँ यहाँ कहीं विकास का नाम ही नहीं, आज हम देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद बने में 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में 1,36,00,000 रुपए का काम इस वार्ड नंबर 1 में आपकी पार्षद महोदय ने करे हैं। आपकी पार्षद महोदय बड़ा ही, जब भी आते हैं नगर पालिका में रामू बिहार दोनों, तो केवल और केवल आपके वार्ड की चिंता पालते हैं। हमेशा इनकी इच्छा रहती है कि हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास हो, हमारे वार्ड में यदि पेंशन की बात हो तो हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा हितग्राही पेंशन के हो, और भी अन्य लाड़ी लक्ष्मी बहना के समय भी रामू भैया का बार बार बहन का फोन आता था, नहीं भैया हमारे वार्ड से यहाँ कैंप लगाना है। वहाँ इतने अच्छे आपने शानदार पार्षद चुन के भेजा है जो हमेशा केवल और केवल आपकी ही किसी न किसी कंडीशन में आपको ही लाभ दिलाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। निश्चित ही आज एक और सौगात हमारे वार्ड नंबर 1 की बहन हमारे उषा रामू सिसोदिया जो आप आपके वार्ड को दे रहे हैं। 36 लाख रुपए से आपके इस वार्ड में सीसी 36 लाख रुपए से आपके वार्ड में सीसी और नाली का निर्माण कार्य होगा। निश्चित ही इस प्रकार के निर्माण कार्य विकास कार्यों से हमें लगता है कि हमने जिन जनप्रतिनिधि को जिस सेवा जिस उद्देश्य के माध्यम से हमने जनप्रतिनिधि को वहाँ भेजा था नगर पालिका में, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहा है। और आप सब देख भी रहे होंगे जब से रामू बिहार सिसोदिया बने, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम इस वार्ड नंबर 1 में होता ही रहता है। अभी आप देख रहे हो कि संजीवनी क्लिनिक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल नागदा शहर में 4 संजीवनी क्लिनिक आए थे, उसमें से 1 संजीवनी क्लिनिक आपके वार्ड में होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे पार्षद जी की उपलब्धि है। इसी प्रकार वर्षों से डिमांड थी कि वाल्मीकि समाज के लिए एक सामुदायिक भवन यहाँ बनने की, कई बार से डिमांड थी, लेकिन रामू भैया ने कहा नहीं सामुदायिक भवन बनना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि वो 75 लाख रुपए का सामुदायिक भवन आप सब के लिए बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला। और हम सब देखेंगे कि आप सब आशीर्वाद दाता जो हमें लगातार आशीर्वाद देते हैं इस वार्ड से, आप सब आशीर्वाद दाताओं के माध्यम से वो सामुदायिक भवन बहुत जल्द तैयार होकर हम सबके मांगलिक आयोजन हम वहाँ सामुदायिक भवन में करेंगे। और आज की उपलब्धि को तो आप सबको पता ही, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगातार इस वार्ड में कहीं न कहीं विकास कार्यों के माध्यम से नागदा नगर पालिका इस वार्ड को एक बहुत अच्छा आदर्श वार्ड बनाकर ये दिखाना चाहती है कि हम किसी भी वार्ड में यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को भेजते हैं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केवल और केवल इसी मकसद से काम करता है कि हमको जनता ने जिस मकसद के लिए चुना है हम उस मकसद पे बखूबी खरे उतरे। और आप सब देख रहे हैं कि आपके रामू बिहार सिसोदिया और हमारी बहन उषा बहन लगातार आपके वार्ड में निरंतर विकास की गाथा बहा के इस वार्ड को निरंतर चहुमुखी विकास को ले जाना चाह रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षक दिवस, आप सबको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और एक आपसे मैं ये मान के चलिए आपसे आशीर्वाद पाना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें आपका आशीर्वाद
सहयोग समर्थन इसी प्रकार मिलता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि जो वार्ड यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि हमें जिस सेवा के लिए जनता चुनती है उस सेवा को हम बखूबी निभा सके। तो आप सबके आशीर्वाद सहयोग से हम वापस इसी प्रकार आप सबकी सेवा करते रहे। आने वाले समय में आप सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद हमारी परिषद को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को आपका लगातार सहयोग समर्थन आशीर्वाद को मिले, इसी आशा अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भैया। हमारे भैया ने बताया और एक हमारे रामचंद्र सिसोदिया जी ने 2 तारीख को ही एक नया काम, और इस वार्ड में कम से कम भी 20 से 25 लोगों को भी पट्टे जो वितरण किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस वार्ड पार्षद की है। उनके कारण से 25 लोगों को, और अभी उनकी एक सूची और आने वाली है जिसमें अभी उनका नाम आएगा। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन पार्षद ने और की है। मैं अगले वक्ता के रूप में लगातार 1,36,00,000 रुपए, यही आंकड़ा बताया ना आपने भी। आप एक वार्ड में इतना काम, मतलब कि पूरी विधानसभा में लोग नहीं कर पाते हैं, वो एक वार्ड में 1,36,00,000 का काम। और आज फिर 36 लाख की ये यू शेप नाली और सीसी रोड का निर्माण कार्य का हम लोग भूमि पूजन करने यहाँ पर सब लोग, आप सब लोगों की उपस्थिति में आए हैं। निश्चित रूप से यह नागदा नगर पालिका में जब जब भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषदें बनी हैं, और हमने चाहे वो 1 नंबर वार्ड हो, चाहे वो 36 नंबर वार्ड, पूरे 1 से 36 नंबर तक वार्डों के हमने हमारी पूर्व की परिषद में भी, चाहे वो विमला चौहान जी की परिषद हो, चाहे वो शोभा यादव जी की परिषद हो, चाहे वो राजेंद्र रवाना जी की परिषद हो, गोपाल यादव जी की, अशोक मालवीय जी की, और ये हमारी फिर नई 5वीं परिषद हमारी, हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अब ये चुनाव का समय है, और चुनाव के समय हमारे विपक्ष के लोग भी बहुत सारे सगरुपे ले लेके आते हैं, और बहुत सारी तरह तरह की बातें लेके आते हैं दोस्तों। मैंने देखा कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार किसी न किसी बात को लेकर झूठ बोलने की बात करते हैं। विकास कार्य आज उनका दायित्व है, वो इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि है, मगर जब काम हो जाता है तो कहते हैं कि मेरे प्रयासों से हुआ। की चिंता पालती है कि हमारा और जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाता है और वो अपना आशीर्वाद लेता है, तो जनता को भी ये चीज आशीर्वाद इसीलिए देते हैं वो, ताकि वो हमारे दुख सुख में काम आए, हमारी जो समस्या है उसका समाधान करे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और पूरी परिषद को, जो वास्तव में नागदा में मात्र हमको 1 साल हुए, लेकिन 1 साल में पूरे नागदा में प्रत्येक वार्ड में विकास की गंगा बहा रही है। और मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे सज्जन दादा बोल रहे थे कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। अरे दादा, झूठ तो बहुत दूर की बात है। 70 साल इस कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में राज किया, लेकिन अगर उन्होंने कुछ काम किया हिंदुस्तान की जनता के लिए तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपना पेट भरा है, सिर्फ उनने अपने बारे में सोचा है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है। हम सबकी दुआएं काम आई और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। मध्य प्रदेश को एक किसान का बेटा शिवराज सिंह जी जैसा बेटा मिला, जिन्होंने अगर सोचा है तो सिर्फ जनता के बारे में सोचा है। अरे शिवराज सिंह जी एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं और दिल को छूने वाली बात कहते हैं कि ये पूरा मध्य प्रदेश मेरे लिए भगवान की तरह है, और इस मध्य प्रदेश में जितने भी निवासी हैं वो सब मेरे लिए भगवान की तरह है। मध्य प्रदेश मेरे लिए मंदिर की तरह है, और मैं सेवक के रूप में इन सब भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये होता है जनप्रतिनिधि। ऐसा ही जनप्रतिनिधि आपका वार्ड का पार्षद है जो आपकी सेवा कर रहा है। अरे हम कोई उद्धार नहीं कर रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है और उस विश्वास पे हम सबको खरा उतरना है। समय हो गया इसलिए मैंने सबके नाम नहीं लिए। मैं आज के अवसर पर इन वक्ताओं ने जो बात कही मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ की जनता इस बात को गंभीरता से सुने। 2750 मतदाता है इस वार्ड के अंदर। 2750 मतदाता में से 2550
मतदाताओं को मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है, मिलता है, और जिसने नहीं लिया है उसको मिलेगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, केवल जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स पेड को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ मिलता है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना का मामला हो, लाडली बहना योजना का मामला हो, अन्न जो अन्न मिलता है उसका मामला हो, आवास का मामला हो, या सरकार की विभिन्न योजना जो गरीबी रेखा के नीचे वाली योजना है उन योजनाओं का मामला हो, ऐसा सारा लाभ यहाँ के लोगों को मिलता है। मैं यहाँ के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये 5वीं परिषद है और भारतीय जनता पार्टी की 5वीं परिषद ने लगातार पहली परिषद से लगाकर अभी तक हर परिषद ने इस वार्ड नंबर 1 में बढ़ चढ़ करके हमारा पार्षद था या नहीं था, उसके बाद भी इस वार्ड में हमेशा काम करने का प्रयास किया है। ये जूना नागदा की रोड जब वार्ड नंबर 1 में था उस समय भी प्रयास किया, पानी का प्रयास किया। चेतनपुरा के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से आज नगर का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आगे भी नगर का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ का जागरूक पार्षद है, सभी भाइयों ने भी बताया। पार्षद जनप्रतिनिधि जागरूक होना चाहिए, समस्याओं के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए, समस्याओं को ठीक प्लेटफॉर्म पर रखते आना चाहिए और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इस बारे में पार्षद को जानकारी होना चाहिए। अगर यह सारी की सारी जानकारी होगी तो भारत सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना, गरीबी रेखा के नीचे की योजना, ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ आप अपने क्षेत्र में अपनी जनता को दे सकते हो। मैं आज के अवसर पर अधिक समय तो यही निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश में और देश में चुनाव होने वाले हैं। देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है, अभी 11 तारीख तक जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है वो अपने नाम, अपने बच्चों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा ले। जिनके नाम इधर उधर हो गए हैं वो नाम को देख ले, दुरुस्त करा ले, और किसके नाम कटवाना है जो यहाँ से चले गए हैं उनके नाम भी कटवा दे। इस बारे में निश्चित रूप से पार्षद जी, सारे पार्षद लोग चिंता करें, अपने अपने वार्डों में वार्ड की सूचियों का देख करके, अवलोकन करके वास्तव में जो पात्र लोग हैं उन सारे लोगों के वार्ड की सूचियों में नाम हो। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल का फूल भी हमारा उम्मीदवार है। कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा और विधानसभा में भारी बहुमत के साथ में आप लोग विजय बनाएंगे, इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।